Okay, write down next heading. Motional EMF. मोशनल, मोशन से बना हुआ मोशनल ईएमएफ. What is basically motional EMF? Let us first draw the figure, then we will discuss what is motional EMF. Okay, now let us suppose this is a wire bent in a U shape. Okay, this is a wire and the wire is bent in a U shape like that. Okay, one wire is kept one wire is kept over the wire, over the U-shaped wire, and this wire is slidable. ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ये ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पे, और ये जो उसके ऊपर वायर रखा हुआ है ये स्लाइडेबल है, यानी ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है. ठीक है, लेट अस सपोज ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे विद अ वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव. अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन. ड्रॉ द फिगर. Magnetic field is into the plane. The length, this length is L. Okay, now the position, the position of the rod, this wire from that is, it is X. डन. ओके, यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब ये इधर की तरफ जा रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखो अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 6. जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इस एरिया से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो कम होती चली जाएगी. समझ रहे बात? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी. तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंजमेंट होगा. फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी. देख लो, हम बात करते हैं किसकी, फ्लक्स की. तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. cos theta 0 degree हो जाएगा. area vector, magnetic field vector, both are into the plane, and here in place of b we will write b in place of area, L multiplied by x. Okay, according to Faraday's law, EMF minus d phi upon dt minus d upon dt. In place of phi you can write bl into x, because area is decreasing.
देख रहे हैं ना, एरिया यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से एक माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे, बी एल डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज द वेलोसिटी बी एल बी, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल बी। एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो डी फाई अपॉन डी टी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, नेगेटिव लगा हुआ है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव आएगा, इट विल बी प्लस पॉजिटिव, तो ई इज इक्वल टू बी एल बी हो जाएगा। यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर की कितनी लेंथ है, हम मल्टीप्लाइड बाई इसकी वेलोसिटी कितनी है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, नोट डाउन फास्ट। What about direction? It will be clockwise, anti-clockwise or clockwise? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। It will be anti-clockwise or clockwise? Lens law use करेंगे यार. Use lens law and tell me the answer. What will be the direction of current? Use lens law. नहीं पता? Anyone? Clockwise, anti-clockwise. देखो, मैग्नेटिक फील्ड अपने इन है, और ये जब इधर आ रहा है तो क्या हो रही है, कम हो रही है, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो अगर इसमें इस डायरेक्शन में होगी करंट, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इन होगी, बैलेंस करने के लिए, जो कम हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये ऐसे होगी है ना, ये ऐसे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो बना लेना आप फिगर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। I is equals to V E by R. You can also write. Okay. Write down next heading. Induced EMF. Induced EMF in the coil. In the coil. Induced EMF in the coil. देखो, लेट अस सपोज कोई कॉइल है,
कोई एक कॉइल है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है इसका एन, ठीक है। यू नो वेरी वेल फाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है ना, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, एन टर्न्स के लिए माइनस एन डी अपॉन डी टी, फाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा है ना, माइनस एन बी ए इज कांस्टेंट, बी ए को बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी टी, एक मिनट, यहाँ पे डी टी अपॉन ऑफ कॉस थीटा माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी cos. In place of theta, you can write omega is equals to theta upon t. Theta is equals to omega t. Okay. Here you can write omega t. You can differentiate minus n b a cos omega t. Cos omega t कितना देगा मतलब माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये करा चुके हो 11th क्लास में आप। cos ax को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, cos ax को माइनस साइन ax इंटू ए, कर चुके हो ये सब 11th क्लास में, बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को। तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EMF across a coil that will be equals to omega n b a sin omega t. This is the formula. Wrote down fast. किसी कॉइल के एंड्स पे, एंड के क्रॉस हमको तो ईएमएफ मिल रहा है ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। In place of omega, you can write 2 pi nu frequency. Done. जल्दी करो जल्दी करो, टू फास्ट। ओके, इसी में आगे लिखना, if sin omega t is equals to 1, है ना, मीन्स ओमेगा t is equals to पाई बाय 2, है ना, ओमेगा t इक्वल्स टू 1 रखे तो ई नॉट, ई क्या हो जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट, समझ में आया।
तो इस फार्मूले में रखेंगे हम, तो ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन बी ए इंटू वन। मीन्स ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट मैक्सिमम ईएमएफ, और पीक ईएमएफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ मीन्स मैक्सिमम। ओके, हम्म, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ दैट omega nba you can write omega naught. So E is equals to E naught and EMF equal to maximum EMF, instantaneous EMF equal to maximum EMF sin omega t. E equal to E naught sin omega t. This is also very important formula. E equal to E naught sin omega t. Okay. अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपकी अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक क्वाइल हो, है ना, एक क्वाइल हो और इस क्वाइल के पास में कोई मैग्नेट हो, मैग्नेट रखा जाए और मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, और मैग्नेट के अगर मोशन दिया जाए, है ना, इधर और इधर, इधर एक आएगा, है ना, इधर toward the coil or away from the coil, what will happen? The flux linked with this coil will vary. Flux linked with this coil will vary, and due to the variation of this flux, due to the variation of this flux, phi is equals to, sorry, E is equals to minus d phi upon dt. Due to the variation of this flux, there will be induced EMF. Okay, there will be induced EMF. ठीक है, ये पढ़ा है मैंने फैराडे लॉ में, फैराडे लॉ में हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, एक ये बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे दो कॉइल लग दूं तो क्या दोनों कॉइल में करंट होगी या नहीं होगी? बताओ, दोनों कॉइल में करंट होगी या सिर्फ एक में होगी? बोलो। होगी, दोनों में होगी, बिल्कुल सही। और अगर मैं तीन रख दूं तो थ्री हो, फोर कॉइल्स हो, फाइव कॉइल्स,
6 कॉइल्स, है ना, सब में होगी, बिल्कुल सही। सब में करंट डेवलप होगी, ये ध्यान रखना। और सब में करंट डेवलप होगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम, yes, clockwise or anti-clockwise, depending upon the situation, whether the magnet is going toward the coil or away from the coil. ओके, ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर बहुत सारे कॉइल्स रखे हो तो इन सारे के सारे कॉइल्स में क्या होंगे कि करंट्स डेवलप होगी, और सब करंट जो होगी वो सर्कल में घूमेंगी अपने अपने पाथ में। तो कोई दिक्कत है किसी को? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जो वायर बना हुआ है वो मेटल का बना हुआ है, बोलो। वायर जो बना होगा वो मेटल का बना होगा, समझ में आया? और एक बात और याद रख कि अगर ये क्वाइल एल्यूमिनियम की होगी, है ना, डायमैग्नेट, तो क्या होगा कि इसमें कोई भी करंट डेवलप नहीं, भले मेटल है लेकिन इसमें कोई करंट डेवलप नहीं। आयरन हो, स्टील हो, आयरन हो या स्टील हो, तो इसमें करंट डेवलप होती है, ठीक है। यानी ये जो वायर होंगे वो बने होने चाहिए किससे? आपके आयरन या स्टील से, या कुछ इस तरह के मेटल से बने होने चाहिए जो मैग्नेटिकली एक्टिव, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हमने एक इस तरह से कोई प्लेट लिया, आयरन प्लेट ना, और इस आयरन प्लेट के सामने एक हमने मैग्नेट रख दिया ऐसे, और मैग्नेट को हम टूवर्ड द प्लेट टूवर्ड द प्लेट हम क्या कर रहे हैं? प्लेट है, इस प्लेट के सामने लेके हम मान सकते हैं दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ concentric coils, infinite number of concentric coils. ये जो प्लेट है आयरन की, इट कैन बी कंसीडर्ड as it is made up of infinite number of concentric coils like that. If the magnet is moving toward or away from the coil, the magnetic flux linked with this each coil with the each coil will vary, and each coil will produce or will induce uh, an EMF, hence it will produce the current, ठीक है। यानी कि सारे के सारे कॉइल में क्या होंगे? करंट आ जाएंगे। और ये पूरा एक प्लेट था, हमने कंसिडर किया था इट इज मेड अप ऑफ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। तो क्या होगा? बहुत सारी करंट्स डेवलप हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। मतलब इस टाइप के करंट को हम एक नाम दे देते हैं एडी, इसको बोलते हैं एडी करंट्स, है ना। एक साथ बहुत सारी करंट्स, कॉन्सेंट्रिक करंट्स रिवॉल्व करती है किसी मेटल प्लेट के अंदर, है ना, तो उसको हम करंट नहीं, एडी करंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? करंट्स, देख लेना, करंट नहीं है, करंट्स है, एस लगा हुआ है। तो दिस इज एडी करंट्स, ठीक है। एक दो करंट नहीं होती, बहुत सारे करंट होते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हो। वेरी लार्ज नंबर ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एडी करंट्स। नोट डाउन, राइट डाउन द हेडिंग। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा था मैं। राइट डाउन द हेडिंग, एडी करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडी करंट्स।
Eddy currents are the currents. Eddy currents are the currents eddy currents are the currents induced in solid metallic masses. Induced in solid metallic masses when the magnetic flux when the magnetic flux when the magnetic flux thread threading when the magnetic flux threading through them changes. Thread when the magnetic flux threading through them changes. इसका कहाँ यूज किया है? इसका बहुत जगह यूज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेड 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 ऐसे थ्रेड का मतलब कट करना, थ्रेडिंग थ्रू दैम चेंजेस, थ्रेडिंग थ्रू दैम चेंजेस। जैसे इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव का क्या मतलब होता है? आप लोग जानते हो कि जो स्टोव होता है इस तरह से, स्टोव के नीचे नीचे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ भी आती है ऐसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जब हम कोई कोई भी पॉट रखते हैं, कोई भी वेसल रखते हैं जो मैग्नेटिकली एक्टिव होगा, है ना, तो इस मेटल के बेस में बेस में करंट इंड्यूस हो जाती है। मेटल जो पॉट होगा उसके बेस में करंट इंड्यूस हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि करंट इंड्यूस हो जाती है, और जब करंट मूव करती है मेटल के अंदर तो उसमें हीट डेवलप होती है ना। हीट डेवलप होती है जिससे मेटल, ये जो वो मेटल प्लेट है या इसको हम वेसल कह सकते हैं, वो हीट अप हो जाता है। ठीक है। इसीलिए देखा देखा होगा आप लोगों ने कि अगर एल्यूमिनियम का भी बर्तन, कोई एल्यूमिनियम का भी अगर कोई वेसल है तो उसके नीचे नीचे आयरन की एक प्लेट इसमें मर्ज कर दी जाती है। एल्यूमिनियम का अगर इस तरह से कोई वेसल होगा तो नीचे एक आयरन की या स्टील की एक प्लेट मर्ज कर दी जाती है, इसके अंदर चिपका दी जाती है। जिससे क्या होता है कि इंडक्शन स्टोव जो होता है इसको क्या करता है, इसमें कर एडी करेंट्स को डेवलप करता है। एडी करेंट्स को डेवलप करता है जिससे ये क्या नाम है कि जो प्लेट होती है, जो स्टील या आयरन की जो प्लेट होती है वो हीट होती है। हीट होने से जो एल बाकी का जो पोर्शन है एल्यूमिनियम का है वो भी हीट हो जाता है, उससे कांटेक्ट में होता है ना, तो हीट ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में हाँ सर, अगर हम उस वेसल में वाटर डाल के चला दें और टच करें तो शॉक लगना चाहिए ना? नहीं, शॉक क्यों लगे? करंट उसके अंदर होती है ना, प्लेट के अंदर। वाटर कंटेक्ट में है, हाँ, लग सकता है।
हम्म, लेकिन एडी करंट ऐसे ऐसे घूमती है उसमें। ठीक है, तो इसमें लिख लेना इंडक्शन स्ट्रोव एप्लीकेशन में इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन स्ट्रोव, इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस वही चीज है यहाँ पे। फर्नेस में क्या होता है कि हम एक स्पेशल स्पेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट आयरन है, स्टील है, उसको हम रख देते हैं और उसके आसपास बहुत हाई अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हीटअप होता है, इतना ज्यादा हीट होता है कि वो मेल्ट हो जाता है ना। तो इंडक्शन फर्नेस में अब यही चीज होती है, बस क्या होता है कि बहुत हाई अमाउंट में करते हैं, जिससे ज्यादा अमाउंट में हीट डेवलप होती है और मेटल जो होता है वो मेल्ट होता है। हाँ, करंट से जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी से वो हीट होता है। ठीक, राइट डाउन द क्वेश्चन, डू द क्वेश्चन। A circular coil of area 300 centimeter square. A circular coil. A circular coil of area 300 centimeter square 300 centimeter square and 25 turns rotates about and 25 turns एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टर्न्स दिया हुआ है, टर्न्स इज 20, सॉरी, एरिया 300, एरिया 300, 25 टर्न्स, 25 turns rotates about its vertical diameter with an angular speed of with an angular speed of 40 per second. Angular speed omega 40 40 रेडियन पर सेकेंड होता है बेसिकली। इन यूनिफॉर्म horizontal magnetic field, in uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.05 Tesla, 0.05 Tesla, obtain the maximum voltage induced, obtain the maximum voltage induced in the coil, obtain the maximum voltage induced in the coil. E naught we have to calculate. E naught is equals to omega NVA. ओमेगा गिवन है, एन गिवन है, बी गिवन है, ए भी गिवन है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। 1.5 वोल्ट। अच्छा, यस, राइट आंसर 1.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, इट इज करेक्ट।
1.5 सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना। द आंसर इज 1.5 वोल्ट। Okay, write down next question. The armature coil, the armature coil of a generator, the armature coil of a generator has, the armature coil of a generator has 20 turns, 20 turns, n is equals to 20, and its area is, and its area is 0.127, 0.127 meters square. Full stop. How fast should it be rotated how fast should it be rotated in a magnetic field of, in a magnetic field of 0.2 Tesla, so that the peak value, so that the peak value of induced EMF, so that the peak value of induced EMF is 160 volt. 160 वोल्ट। ओमेगा निकालो कितना आएगा, और आरपीएस में निकालना है, राउंड पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो। बताओ। E naught is equals to omega n b a. Omega is equals to E naught upon n b a. 160 upon 20 into 0.127, 0.2 into 0.127. 40 अपॉन 0.127। करके देखो कितना आ रहा है।
125 0.125 1/8 ये जो भी आएगा तो कर लेना राउंड आरपीएस में कन्वर्ट करना है, राउंड पर सेकेंड में, है ना। इतना तो बहुत बताया हूं मैं 11th क्लास में कि अराउंड आंसर जो आया आपका अराउंड 50 अराउंड 50 आर कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है। बहुत ज्यादा मैं समझाने का सब मतलब बेकारी है, पढ़ाना ना पढ़ना सब बराबर ही, तुम लोगों को पढ़ाना ना पढ़ना सब बराबर। 11th में सब बहुत डिटेल से कराया हूँ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ाता हूँ नहीं, चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उससे बहुत डिटेल से बताओ सारी चीज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम टू एनीवन? बताओ, कोई दिक्कत? नो? ठीक है, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं हम लोग। ओके, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर। You may leave the class.